और आज की बड़ी खबर आपको बता दें, आज दिल्ली की तरफ कूच करेंगे आंदोलनकारी किसान। शंभू खनौरी बॉर्डर पर जेसीबी के साथ किसान अब तैयार है। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा दिल्ली में बड़ी तैयारी हो रही है। शंभू बॉर्डर छावनी बन गया है। सिंघू बॉर्डर पर कटीले तारे लगाई गई हैं ताकि किसानों को रोका जा सके। तो इससे पहले आपने देखा था कि 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी ताकि किसानों को दिल्ली प्रवेश करने से रोका जा सके। इस बार भी पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी है। आंसू गैस के खिलाफ किसानों के पास बुलेट प्रूफ जेसीबी है। तो देखिए, इस बार किसानों की तैयारी जो है वो दोगुनी नजर आ रही है। जैसा हमने आपको बताया, बुलेट प्रूफ जेसीबी, एंटी ड्रोन टीम के साथ किसान उतरने वाले हैं आज अपने आंदोलन के साथ और कह रहे हैं कि आज किसी भी सूरत में दिल्ली के अंदर प्रवेश करके रहेंगे, बैरिकेडिंग को तोड़ कर रहेंगे। तो देखिए, यही तैयारी है किसानों को रोकने के लिए, जो तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे। 7 लेयर की बैरिकेडिंग पुलिस ने की है। कई सीमेंटेड बैरिकेडिंग भी तैयार की गई है। कटीली तारों को भी लगाया गया है ताकि किसानों को रोका जा सके। तो किसानों ने दिल्ली कूच के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। प्रशासन जो भी एहतियात बरत रहा है, किसान उसका तोड़ निकालने का दावा कर रहे हैं। जैसे किसानों के साथ पतंगबाजों की ऐसी टीम होगी जो ड्रोन से आंसू गैस के हमलों को नाकाम करेगी। जेसीबी मशीन ड्राइवर के सामने एक लोहे की बुलेट प्रूफ शीट भी तैयार होगी ताकि वो बेधड़क आगे बढ़ सके। बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए भी किसानों का दावा है कि उन्होंने अचूक प्लान बना लिया है। तो देखिए, पूरी तैयारी है। एक और जहां पुलिस प्रशासन तैयारी कर रही है किसानों को रोकने के लिए, तो वहीं किसानों की फुल प्रूफ प्लानिंग है आज बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली में प्रवेश करने की। तो इस वक्त की ये हलचल है जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई अपडेट सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि बातचीत से अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है और इसीलिए अब किसान आंदोलन पर उतारू हैं। वो कह रहे हैं कि हर सूरत हाल में दिल्ली में प्रवेश करके रहेंगे। अब आपको बताते हैं कि किसान कैसे किलेबंदी को भेदने के लिए तैयार है और साथ ही प्रशासन ने किसानों के दिल्ली कूच प्लान पर पानी फेरने के क्या इंतजाम किए हैं। शंभू खनौरी बॉर्डर पर किसानों के 2000 से ज्यादा ट्रैक्टर तैयार हैं। दिल्ली कूच के लिए यह तैयारी की गई है किसानों की ओर से। सिर्फ इतना ही नहीं, बुलेट प्रूफ मशीन के साथ बॉर्डर पर किसान आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। जेसीबी और हाइड्रोलिक का क्रेन की भी मदद किसान ले रहे हैं। वहीं सिंघू बॉर्डर पर कटीली तारों से घेराबंदी की गई है। शंभू बॉर्डर पर 6 किलोमीटर तक ट्रैक्टरों की लंबी लाइन लगी हुई है। हरियाणा के कई इलाकों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। वहीं हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को एक खत भी लिखा है। शंभू खनौरी सीमा पर जेसीबी मशीनों को पहुंचने से रोकने और जो पहले से मौजूद मशीनें हैं उन्हें हटवाने की इस खत में गुजारिश की गई है। आशंका है कि महिला, बच्चों और बुजुर्गों की आड़ में किसान आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि पुलिस और प्रशासनिक अमला ज्यादा जोर आजमाइश नहीं कर सके। इसीलिए हरियाणा के डीजीपी ने गुजारिश की है कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाए। इस पर फौरन एक्शन लेते हुए पंजाब के डीजीपी ने वरिष्ठ अफसरों को चिट्ठी लिखी कि वो जेसीबी और पोकलेन मशीन को किसी भी तरीके से बॉर्डर तक ना पहुंचने दे। साथ ही बॉर्डर पर मौजूद जेसीबी मशीनों को वहां से हटाया जाए। इसके अलावा बनूड़ से शंभू बॉर्डर तक पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है। पंजाब डीजीपी की जेसीबी पोकलेन मशीन बॉर्डर पर मौजूद है। बनूड़ से शंभू बॉर्डर, वरिष्ठ अफसरों को चिट्ठी भी लिखी गई है। कुल मिलाकर के यही समझ में आ रहा है कि एक और जहां पुलिस प्रशासन किसानों को रोक तो रही है, लेकिन आज किसान अपनी दोगुनी तैयारी के साथ मैदान में उतरे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किसानों ने क्या तैयारी कर रखी है आज के लिए। ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए किसान जो है वो यहाँ पर लगातार ऐसी बोरियां इकट्ठा कर रहे हैं और एक के बाद एक जो ट्रैक्टर्स हैं उनको यहाँ पर लाया गया है और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर करना क्या है। क्या इनका इस्तेमाल क्या करेंगे आप? इनका जो उन्होंने सीमेंट का वो बनाया हुआ है ना, सीमेंट डाल के मोदी सरकार ने, तो उसके ऊपर हम पुल बनाएंगे। बंकर पुल बनाएंगे? हाँ जी, हाँ। और बंकर भी बनाना है? हाँ जी। इससे बंकर बनाएंगे या घग्गर नदी पुल बनाएंगे, बंकर नहीं बनाएंगे। पुल बनाने? हाँ जी, हाँ। बंकर की कोई तो बहुत बोरियां लगेंगी? नहीं, अभी और ट्रैली खड़ी है, 4 ट्रैली और खड़ी है। 4 ट्रॉली? हाँ जी। तो ऐसे कितने बोरे लगेंगे, आपको अंदाजा है कुछ? अंदाजा तो कुछ नहीं, लेकिन हमारी 20,000 बोरी भरी हुई है। और ये कब तक बना लेंगे आप? जैसे भी हमारी यूनियन का हुक्म होगा जब भी बना देंगे हम। कितना समय चाहिए होगा आपको पूरा तैयार करने में? समय तो जी ऐसे है कि यहाँ पर तो
7 मिनट लगेंगे, 7 लेयर है उनकी, 7 मिनट लगेंगे हमें उसको। तो पूरी रात में तैयार कर देंगे आप? नहीं, रात में नहीं, करेंगे दिन में। कल दिन में हाँ जी, हाँ, 11 बजे से बाद जब यूनियन का हुक्म आएगा। अगर आप 11 बजे शुरू करते हैं यूनियन कॉल पे, तो कितना समय लगा आपको पुल बनाने में? मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 मिनट लगेंगे ज़्यादा। 7 मिनट? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। ऐसा कैसे पॉसिबल है? संगत का सहयोग है जी, हमारी संगति बहुत ज़्यादा है, गुरु की लाडली फौज है। बोरियर रखेंगे किस चीज पे? रखे नहीं, नदी नहीं, यहाँ पर जो उन्होंने बनाए हैं ना सीमेंट के पक्के, उसके ऊपर से पुल बनाएंगे। अच्छा, जो बैरिकेडिंग है पुल बना के पार कर देंगे। हाँ जी, हाँ, जो उन्होंने पक्के बनाए हुए हैं सीमेंट के। हाँ जी। तो बिल्कुल जो किसान ये कह रहे हैं कि जो हरियाणा और पंजाब के बीच में बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है, अवरोध पैदा किया गया है, उसकी दोनों तरफ इन बोरियों को लगा करके पुल बनाएंगे और उससे पार करेंगे। यानी कि कोशिश होगी कि जेसीबी मशीन से उन बैरिकेड्स को तोड़ा भी जाए। अगर नहीं तोड़ पाते हैं तो दोनों तरफ जो ऊंचा स्थान है वहां पर बोरियां लगा करके ट्रक्स को पार किया जा सके, इन ट्रैक्टर्स को पार किया जा सके। अपनी वीडियो के निशांत के साथ जितेंद्र भाटी, पंजाब। और वहीं किसान नेताओं का क्या कहना है, TV9 से इस एक्सक्लूसिव बातचीत में किसान नेताओं ने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। में डीसी पटियाला ने भी विजिट की थी और ये कहा था कि मैंने हरियाणा गवर्नमेंट को एतराज किया है कि पंजाब की टेरिटरी में ये सेलिंग ना हो, उसके बाद भी वो जारी रही। दूसरा, जो इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की बात थी, पहले 3 जिलों का था, अब 7 जिलों का हो गया, ये तो पंजाब सरकार के हाथ की बात है। तीसरा, हमारा किसान यहाँ भी शहीद हो गया, उधर पटियाला शहीद हो गया खनौरी बॉर्डर पर, और वो डेड बॉडी भी अब तक हॉस्पिटल के अंदर है। कम से कम पंजाब सरकार इस पर कोई पॉलिसी का निर्धारण करके ये बताए कि भाई क्या आपकी सोच क्या है। यदि किसान मजदूर इसी तरह मरता रहा तो फिर हम इसको, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 4th चैप्टर का आर्टिकल है कि वेलफेयर स्टेट नहीं है, फिर तो इसको एक जबरदस्ती वाली सिचुएशन माना जाएगा। तो आप लोगों के माध्यम से हमारा यही कहना है, हमारी मांगे तुरंत मानी जाएं ताकि हम अपने घर जाएं, और यदि नहीं मान रहे तो शांतिपूर्वक हमारे को प्रदर्शन करने की, आगे जाने की इजाजत दी जाए। कि शांतिपूर्वक जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी रणनीति क्या होगी? क्योंकि बैरिकेडिंग तो अभी जस की तस है, वैसे ही जवान अभी भी वहाँ पर खड़े हुए हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो कैसे जाएंगे आप? ये देख लिए, ये नंगे हाथ ऐसे जाएंगे। और किसान आंदोलन पर TV9 की एक्सक्लूसिव खबर है, दिल्ली कूच के लिए किसानों के 2 प्लान हैं। पहला प्लान यानी कि प्लान ए, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की प्लानिंग किसानों ने की है। दूसरा यानी प्लान बी, मिट्टी की बोरी से अस्थायी पुल बना करके सीमेंटेड बैरिकेडिंग को पार करने की किसानों की योजना है। तो आज के लिए किसानों ने 2 प्लान्स तैयार किए हैं और इन प्लान्स के माध्यम से आज दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं किसान संगठन। एक और अहम खबर है, दिल्ली कूच पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी अपना बयान दिया है। संवाद से समाधान की तरफ जाना चाहिए। अर्जुन मुंडा ने कहा है, देश के लोग और हम शांति चाहते हैं, हम सब मिलकर समाधान निकालेंगे। जो इस समय इससे जुड़े हुए हैं उनसे अपील करूंगा कि किसी भी ऐसे जिसको हमने संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है, उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश के लोग भी शांति चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं, और सभी खुशहाली के लिए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें और ऐसे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करें। सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार वार्ता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाएं, और कुछ प्रस्ताव पर बातचीत हुई और उसमें जो आज समाचार प्राप्त हुआ कि उस प्रस्ताव से वो सहमत नहीं है। और किसानों के दिल्ली कूच पर खुफिया सूत्रों से बहुत बड़ी खबर है। पंजाब में कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय चिंतित है।
सूत्रों के हवाले से जानकारी है, उपद्रवियों पर सख्त एक्शन के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव को एक्शन लेने को भी कहा गया है। तो देखिए, कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय चिंतित है, क्योंकि सोर्सेस के हवाले से ऐसी जानकारी है कि कानून व्यवस्था चरमरा सकती है। उपद्रवियों पर सख्त एक्शन के निर्देश इसलिए दिए भी गए हैं कि अगर कोई बवाल करे तो फौरन उस पर कार्रवाई हो। पंजाब मुख्य सचिव को एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है और आज इसलिए भी ये खबर जरूरी हो जाती है क्योंकि आज किसानों ने योजना बनाई है, अपनी रणनीति बनाई है कि अपने आंदोलन के साथ किसी भी हाल में वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर यही है और जो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ रहे होंगे, किसान जहां अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत है। बातचीत से अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। सरकार से कई राउंड की किसान संगठनों की बातचीत हुई लेकिन हल नहीं निकला। किसानों की बड़ी तैयारी है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि 2 प्लान किसानों ने आज बना रखा है दिल्ली में प्रवेश के लिए और इसीलिए अलर्ट पर दिल्ली और हरियाणा पुलिस है ताकि किसी भी तरीके की अशांति का माहौल वहां पर पैदा ना हो जब किसान दिल्ली प्रवेश करने की कोशिश करें अपने प्लान के साथ। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। 7 जिलों में 1 दिन के लिए पाबंदी बढ़ाई गई है। किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट बैन किया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको दे दें, पाकिस्तान में नई सरकार का फॉर्मूला तैयार। पीएमएलएन और पीपीपी मिलकर बनाएंगे सरकार। शहबाज शरीफ बनेंगे पाकिस्तान के पीएम, जरदारी बनेंगे पाकिस्तान के राष्ट्रपति। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ा दी गई है। 7 जिलों में 1 दिन के लिए पाबंदी बढ़ाई गई है। किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट बैन किया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको दे दें, पाकिस्तान में नई सरकार का फॉर्मूला तैयार। पीएमएलएन और पीपीपी मिलकर बनाएंगे सरकार। शहबाज शरीफ बनेंगे पाकिस्तान के पीएम, जरदारी बनेंगे पाकिस्तान के राष्ट्रपति। और इधर पुतिन का सब्र जवाब देने लगा है क्योंकि सिर्फ 3 दिनों के बाद यूक्रेन युद्ध को 2 साल पूरे हो जाएंगे। अब तक न रूस युद्ध जीत सका और ना ही 2 साल बाद यूक्रेन सरेंडर के मोड में है। नाटो देशों से एक बार फिर हथियारों का जखीरा आ रहा है। लॉन्ग रेंज के हथियारों के साथ फाइटर जेट आने वाले हैं। ऐसे में रूस 62 साल पुराने एक फॉर्मूले को लागू करने की तैयारी कर रहा है। डर है कि 62 साल भले ही अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध टल गया था, लेकिन मौजूदा हालात में वो कहानी फिर दोहराई जा सकती है और अंजाम भयंकर हो सकते हैं। बीस फरवरी 2024, 100 घंटे बाद युद्ध के 2 साल पूरे। रूस का मिशन यूक्रेन 2 साल बाद भी नाकाम। अब नेटो से इंतकाम। दो साल पहले 24 फरवरी दुनिया के लिए एक बुरी खबर लेकर आई थी। 2 साल पहले इसी दिन यूक्रेन में रूस ने पहला धमाका किया था। अब 2024 का 24 फरवरी आने वाला है। क्या फिर पुतिन 24 फरवरी को दुनिया के लिए एक डरावना दिन बनाने वाले हैं? पुतिन की तैयारियों से तो ऐसा ही संकेत मिल रहा है। आशंका है कि पुतिन अब यूक्रेन मिशन में सबसे बड़ा अड़ंगा डालने वाले नेटो से इंतकाम लेंगे, और वो भी उसी दिन जिस दिन यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे हो रहे हैं।
तो क्या 24 फरवरी 2024 को एक महायुद्ध की शुरुआत होने जा रही है? रूस की विध्वंसक तैयारियां नेटो के किसी छोटे मोटे देश के लिए नहीं, बल्कि सबसे ताकतवर अमेरिका को लेकर चल रही है। एक हफ्ता पहले ही एक रूसी नेता ने पुतिन से गुजारिश की थी कि अमेरिका के करीब परमाणु हथियारों की तैनाती की जाए। क्यूबा, वेनेजुएला और निकारागुआ में मिसाइल तैनात हो। ब्रिटेन में अमेरिकी परमाणु हथियारों की तैनाती का जवाब दिया जाए। कुछ दिन पहले ही रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। इसके बाद रूसी विदेश मंत्री क्यूबा पहुंचे। एक तरफ रूस की नाटो से बदला लेने की प्लानिंग और दूसरी तरफ रूसी विदेश मंत्री की क्यूबा वार्निंग ने अमेरिका को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि पुतिन किस फॉर्मूले को दोहरा सकते हैं। क्यूबा रूस के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से रूस ने अमेरिका को दहशत से भर दिया था। अब एक बार फिर आशंका जताई जा रही है कि रूस ऑपरेशन क्यूबा शुरू कर सकता है। तब दुनिया रूस को यूएसएसआर या सोवियत संघ कहती थी। अमेरिका ही क्या, पूरी दुनिया नहीं भूल सकती वो दिन जब पूरी दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। रूस की घातक मिसाइलों की तैनाती अमेरिका के बिल्कुल करीब कर दी गई थी। आगे बढ़ने से पहले आपको 62 साल पुरानी उस घटना के बारे में बता देते हैं जिसको रूस 2024 में दोहरा सकता है। जी हाँ, साल 1962 में शीत युद्ध अपने चरम पर था। रूस ने अमेरिका की नाक के नीचे क्यूबा में अपने परमाणु हथियारों को तैनात करना शुरू कर दिया था। क्यूबा इसलिए अहम है क्योंकि यह अमेरिका फ्लोरिडा तट से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है, यानी रूस बहुत आसानी से अमेरिका की जमीन को दहला सकता है। अमेरिका के कई बड़े शहरों को क्यूबा से टारगेट किया जा सकता है। टेक्सास, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, अल्बामा, ओक्लाहोमा, मिसिसिपी जैसे शहर पर एटमी हमले से नष्ट किए जा सकते हैं। और 1962 में शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने यहां परमाणु मिसाइलों की तैनाती कर दी थी। अमेरिका को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन एक दिन के अमेरिका के एक जासूसी विमान ने क्यूबा की रेकी की। जासूसी विमान से 928 फोटो लिए गए। फोटो की जांच से पता चला कि क्यूबा में कई एटमी मिसाइलों की तैनाती है। इसके बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया। अमेरिका नौसेना क्यूबा को घेर लिया गया। कई दिनों तक दुनिया परमाणु युद्ध की आशंका से सहमी रही। तनाव चरम पर था। लग रहा था कि बस अब परमाणु वॉरहेड मिसाइलों वाला युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन 14 दिनों बाद रूस और अमेरिका के बीच बातचीत हुई और कुछ शर्तों के साथ संकट टल गया। रूस ने तब ऐसा क्यों किया था? वजह थी 1958 में ब्रिटेन में परमाणु हथियारों की तैनाती, फिर 1961 में तुर्की में परमाणु हथियारों की तैनाती। अमेरिका ने इटली में भी परमाणु मिसाइलों को तैनात किया था। 1961 में तुर्की और इटली में 100 परमाणु मिसाइलें तैनात की गई थी। मिसाइल हटाने और क्यूबा पर हमला नहीं करने की शर्त पर रूस और अमेरिका में समझौता हो गया था, लेकिन 2024 में एक बार फिर अमेरिका वैसी ही प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका ब्रिटेन में परमाणु हथियारों की तैनाती बढ़ाने का ऐलान कर चुका है। अब पूर्वी यूरोप के देशों में भी परमाणु हथियार भेजकर रूस पर दबाव बनाने की योजना बन रही है। ऐसे में रूस का क्यूबा का रुख करना इसी का जवाब माना जा रहा है। पुतिन के पास फिर ऐसी कई वजह हैं जो रूस को क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात करने के लिए उकसा रही हैं। बाइडेन का यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने का ऐलान। नेटो यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट भेजने वाला है। स्वीडन को नेटो की सदस्यता देने की तैयारी चल रही है। जर्मनी से टॉरस और फ्रांस से स्कैल्प मिसाइलें भेजी जा रही हैं। यूरोप में रूस के करीब वाले देशों में अमेरिका की सीक्रेट परमाणु तैनाती होने जा रही है।
रूस यूक्रेन से चंद महीनों में युद्ध जीतने की प्लानिंग के साथ जंग में उतरा था, लेकिन 2 साल बाद भी पुतिन का सपना पूरा नहीं हो सका है। पुतिन की बेचैनी बढ़ने की वजह है क्रीमिया और रूस के अंदरूनी इलाके में लगातार हो रहे गोरिल्ला प्रहार, जिससे रूस को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन ने पिछले 3 दिनों में रूस के 4 फाइटर जेट्स गिरा दिए। इनमें से 3 सुखोई 34 फाइटर जेट थे। पिछले दिनों ब्लैक सी में रूस अपना एक और जहाज गंवा चुका है। इतना ही नहीं, रूस को शक है कि यूक्रेन की मदद के लिए नेटो की सेनाएं भी आ चुकी हैं। पिछले दिनों फ्रांस के लड़ाकों को लेकर यूक्रेन को सबूत मिले थे। अब अवदीव्का में कब्जे के बाद तलाशी के दौरान भी रूसी फौज को मर्सनरी लड़ाकों को लेकर नए सबूत मिले हैं। रूस समझ चुका है कि नेटो रूस को अगले कई बरसों तक युद्ध में उलझाने की साजिश तैयार कर चुका है। अब बाइडेन यूक्रेन को बैलिस्टिक मिसाइलें देने पर विचार कर रहे हैं। यूक्रेन के लिए जल्द हथियारों के पैकेज का ऐलान हो सकता है। अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें भी दे सकता है। रूस को शक है कि अमेरिका की लॉन्ग रेंज मिसाइलों से क्रीमिया पर हमला हो सकता है। रूसी फौज को अवदीव्का में अमेरिका के कई हथियार मिले हैं, जिससे जाहिर हो रहा है कि नेटो देशों की सेना यहां मौजूद थी और रूस को एक छोटी सी जगह पर 5 महीने तक उलझा कर रखा था। अमेरिका को जवाब देने के लिए अगर फिर रूस ने क्यूबा फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो इस बार परमाणु युद्ध का टलना नामुमकिन है। 62 साल पहले दहशत का जो दौर चला था वो इस बार बहुत लंबा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध में अब बहुत ही खतरनाक टर्न आ गया है। यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज पर विष बम से हमले शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट की माने तो अवदीव्का हारने के बाद वॉशिंगटन ने कीव को केमिकल वेपन भेज दिए हैं और अब ज़ेलेंस्की सेना इसी केमिकल हथियारों से अपनी हार टालने का अंतिम प्रयास कर रही है। तो सवाल यही है कि क्या यूक्रेन अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? उससे बड़ा सवाल यह है कि अब पुतिन सेना इसका कैसे बदला लेगी। रूस यूक्रेन युद्ध में अब वो हो रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस जंग में अनर्थ की शुरुआत हो गई है। अब युद्ध का जहरीला और विषैला दौर शुरू हो गया है। अब जहर बम और केमिकल रॉकेट से हमले हो रहे हैं। जहर मिसाइल से धमाका रूसी सेना नहीं बल्कि यूक्रेनी फोर्स कर रही है। यकीन करना मुश्किल है, पर सच यही है। हैरान और परेशान कर देने वाला सच। रूस ने इस युद्ध में बहुत बड़ा दावा किया है। रूस के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को केमिकल वेपन की खेप दे दी है। अवदीव्का हारने के बाद बौखलाई यूक्रेनी फोर्स अब इसी अमेरिकी केमिकल वेपन से रूसी फौज को टारगेट कर रही है। यूक्रेन के जहर बम से हमले में रूसी सैनिकों की स्किन जल रही है।
इसके अलावा उन्हें सांस लेने में दिक्कतें भी हो रही हैं। यूक्रेन जिस केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर रहा है उससे जान भी जा सकती है। यूक्रेन ने केमिकल वेपन से हमले शुरू किए तो क्रेमलिन भड़क गया। क्रेमलिन ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका पर 1997 के केमिकल वेपन कन्वेंशन के समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया और इसके बाद यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण हमला करना शुरू कर दिया। कीव पर कब्जा करने के लिए पुतिन ने अब अखमद लड़ाकों को मैदान में उतार दिया है। रमजान कादिरोव के लड़ाके विध्वंसक अंदाज में रक्तपात मचा रहे हैं। उधर अवदीपका जीतने के बाद रूसी सेना ने अपने सैन्य अभियान को ज़ैपोरिज़िया और ओडेसा की तरफ मोड़ दिया है। भीषण बमबारी कर अब इन दोनों इलाकों पर रूस का ध्वज फहराने का खतरनाक प्लान है। यूक्रेन के जहरीले बम के हमले से भड़के पुतिन सेना ने यूक्रेन पर KH-31 मिसाइलों से धावा बोला। रूसी सेना ने S-300 और S-400 गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी दागी। कुपियांस्क में Su-34 से बम वर्षा कर रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकाने को नष्ट कर दिया। खार्किव में रूसी सेना ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेनी पोजीशन को खत्म कर दिया। अवदीपका में 24 घंटे के अंदर रूसी हमले में यूक्रेन के 560 सैनिक मारे गए। डोनेस्क में रूसी एयरफोर्स ने कई फ्रंट पर यूक्रेनी ठिकानों पर हवाई हमले किए। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने ज़ैपोरिज़िया में रूस के हमलों को नाकाम कर दिया।